अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है नुमान इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो नाज़रीन, आईएमएफ और पाकिस्तान के दरमियान जो मुआहदे हुए हैं, तो आईएमएफ ने जो मुआशी इस्लाहात के लिए जो तजवीज़ पेश की हुई हैं उस पर अमल पैरा करते हुए पाकिस्तानी अवाम पर 170 अरब के जो टैक्सेस लगाने का कहा गया हुआ है आईएमएफ की जानिब से, उसके सिलसिले में आज एक मिनी बजट पेश किया जाएगा असम्बली में। अब बेक वक्त ये दोनों असम्बली में पेश किया जाएगा, कौमी असम्बली में भी और सेनेट में भी, ठीक है। और जो वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब हैं वो ये बजट पेश करेंगे कौमी असम्बली में, ठीक है। और वो बाद में असम्बली को इस पर ब्रीफ करेंगे। पहले कहा जा रहा था कि ये बजट जो मिनी बजट है ये ऑर्डिनेंस के ज़रिए लाया जाएगा, लेकिन कल मुलाकात भी हुई सदर आरिफ अलवी की और साथ इसहाक़ डार साहब की, लेकिन सदर आरिफ अलवी ने इनकार कर दिया ऑर्डिनेंस जारी करने से। तो जिसके बाद अब ये दोनों असम्बलियों से मंजूर करवाया जाएगा, ठीक है। अब ये है कि जो बजट आ रहा है इसमें जीएसटी बढ़ाई जा रही है। पहले जीएसटी 17% है, अब जीएसटी 18% कर दी गई है, 1% बढ़ा दी गई है जीएसटी, ठीक है। तो जिसके बाद 1% बढ़ने से जीएसटी पाकिस्तानी अवाम पर 50 अरब का मजीद बोझ पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा सिगरेट्स हो गए, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हो गए, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ठीक है, उन पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई जा रही है, ठीक है। बिजली की कीमतें पहले ही बढ़ चुकी हैं, गैस की कीमतें भी पहले बढ़ चुकी हैं, ठीक है। तो अब देखें कि अवाम पर और किस किस तरीके से बोझ डाला जाता है। अल्लाह पाक ही हमारी आवाम के लिए बेहतरी करे, ठीक है। पहले ही मतलब कि जो मिडिल क्लास तबका है वो तो बहुत नीचे आ चुका हुआ है, ठीक है। और मतलब कि मेरा ख्याल 3 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो चुकी हुई है आवाम के लिए पाकिस्तान के अंदर। इसके अलावा बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब की। तो इमरान खान साहब को आज जो 2 इस्लामाबाद की अदालतों की तरफ से तलबी के नोटिस आए हुए थे, ठीक है। एक इमरान खान साहब पर केस चल रहा है, ठीक है, कार्य सरकार में मुदाखलत का, ठीक है। तो इमरान खान की जो हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त थी वो इस्लामाबाद की जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है उसने मुस्तरद कर दी थी पिछली समात पर। तो अब इमरान खान की जमानत की दरख्वास्त दायर की हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, ठीक है। तो आज उसमें इमरान खान साहब की तलबी थी उस केस में, ठीक है। और दूसरी इमरान खान साहब की जो इमरान खान की ममनुआ फंडिंग केस है, ठीक है, इस्लामाबाद की बैंकिंग अदालत में, वहां पर भी इमरान खान साहब की तलबी थी, ठीक है। इमरान खान साहब दोनों जगह पे अभी तक पेश नहीं हुए, ठीक है। जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत थी वहां पे कहा गया था कि इमरान खान साहब 1:30 बजे तक पेश हो जाए, लेकिन इमरान खान साहब नहीं पेश हुए, ठीक है। फिर जो बैंकिंग कोर्ट थी वहां पे कहा गया था कि इमरान खान साहब 3:30 बजे तक पेश हो जाए, लेकिन इमरान खान साहब वहां पे भी पेश नहीं हुए, ठीक है। मतलब कि यार मैं कहता हूँ कि रूल ऑफ लॉ, ठीक है, साथ ही साथ अल्लाह का भला करे, रियासत मदीना, ठीक है, राइट्स की बात करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो मगरबी मुल्क हैं उनकी बात की जाती है, ठीक है, लेकिन जब अपने पर बात आती है तो मतलब कि किसी अदालत में पेश ही नहीं होते, ठीक है। अब मुझे नहीं समझ आती, ठीक है। तो अब देखें कि अब ये आज पेश नहीं हुई गलती की अदालत में, तो इनकी जो दरख्वास्त जमानत थी उस पर जो जज ने उन्होंने अपना फैसला महफूज कर लिया है। तो अब देखें वो क्या फैसला सुनाते हैं। और जो बाकी जो बैंकिंग कोर्ट है वहाँ पर मतलब कि अभी इनके पास टाइम है, देखें, लेकिन पेश उन्होंने वहाँ पर भी नहीं होना, फिर वहाँ पर भी आज देखें कि इनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाते हैं या क्या होता है, ठीक है। और जब इनके वारंट गिरफ्तारी जारी होते हैं, ठीक है, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो चंद कारकुनान आगे आ जाते हैं, वो कहते हैं कि इमरान खान साहब हमारी रेड लाइन है, इंतकामी कार्रवाई हो रही है। और भाई की कैसी इंतकामी कार्रवाई हो रही है, वो अपने केसेस को फेस करें जाकर, ठीक है। पहले यानी कि जब पहले भी उनकी गिरफ्तारी की बात चली थी तो वो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर जब उनके ऊपर तो इलेक्शन कमीशन का केस चल रहा था तो वहां पे उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे, ठीक है। तो मतलब कि इंतकामी कार्रवाई कहाँ से हो रही है यार, मुझे समझ नहीं आती कि जोन साहब ही इनका रहनुमा गिरफ्तार होता है वो कहते हैं इंतकामी कार्रवाई हो रही है। और तुम अपनी हरकतें देखो, ठीक है, तुम रूल ऑफ लॉ की बात करते हो, अदालतों में तुम पेश नहीं होते, ठीक है, और तुम कहते हो कि हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो रही है। इसके अलावा अब इलेक्शन की बात करते हैं। तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को जो लाहौर हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया हुआ है, अच्छा, उन्होंने अभी तक इजलास उन्होंने बुला लिया था, लेकिन अभी तक उन्होंने इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं किया, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट में एक वो पिटीशन दायर की गई कि ये तौहीने इनके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तारीख ऐलान नहीं कर रहा पंजाब असेंबली के इंतखाबात की, ठीक है। तो जिस पर इनके जस्टिस जो जवाद हसन साहब हैं जिन्होंने ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हदायत जारी की थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त मंजूर की थी, उन्होंने इस केस पर समाअत की और उन्होंने वो फारग कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरी बात ने आपने मजाक बनाया हुआ है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को, ठीक है। उन्होंने कहा कि मैं नजरसानी कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब मतलब कि मुझे लगेगा कि मतलब कि अब
नहीं अदालत का हुक्म माना जा रहा, तो उसके बाद मतलब कि ऐसा कोई मामला पेश आएगा। लेकिन अभी थे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है। मुझे समझ नहीं आती कि कौन लोग बैठे होते हैं जो फौरन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, ठीक है, फौरन मतलब कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो दरख्वास्तें हैं वो अदालतों में दायर कर देते हैं। अच्छा, ये काफ़ी जजेस कह चुके हैं। जबकि इमरान खान साहब पर भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला चल रहा था, तो उन्होंने भी कहा था कि मतलब कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को मतलब कि आपने बना के दिया कि हल्की सी कोई बात होती है तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जुमरे में आप ले आते हो, ठीक है। तो मतलब कि यार मेरी समझ में नहीं आता कि फौरी तौर पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की दरख्वास्तें दायर हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन ये जजेस बहुत अच्छा कर रहे हैं कि वो मतलब कि कहते हैं कि अब मतलब कि जो जस्टिस जवाहर हसन साहब ने कहा है कि अब अगर इस तरीके की दरख्वास्त पेश की गई तो ठीक है, तो उस पर फाइन किया जाएगा। चलो अब देखें। लेकिन जो इलेक्शन का मामला है उस पर जो सदर मतलब के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, ठीक है, वो भी उन्होंने भी आज एक समाअत में रिमार्क्स दिए हैं, ठीक है। वो समाअत हो रही थी मुनहरिफ अरकान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे जिन्होंने हमदा शहबाज को वोट डाला था, उनके हवाले से, ठीक है। तो वो दरख्वास्त तो मुस्तरद होनी थी क्योंकि जब असेंबली सेशन में नहीं है, मतलब कि असेंबली सेशन में कह रहा हूँ, जब असेंबली तहलील हो चुकी हुई है तो अब वो दरख्वास्त कहाँ से सुनी जानी है। तो जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर तामंदियाल साहब हैं, ठीक है, उन्होंने जो वो दरख्वास्तें हैं वो मुस्तरद कर दी हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि लाहौर हाई कोर्ट ने जो भी ऑर्डर दिया अब इलेक्शन के हवाले से तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस पर अमल करे, ठीक है। लाहौर हाई कोर्ट की जो हदायत हैं उस पर अमल किया जाए, ठीक है। इसके अलावा राना सनाउल्लाह ने एक रात के शो में आए हुए थे, उन्होंने इस बारे में कहा, उन्होंने कहा जो इलेक्शन का मामला है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, और कोर्ट्स के दरमियान है, ठीक है। उन्होंने कहा ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का राइट है, ठीक है, उनके पास ये भी राइट है कि वो रिव्यू की दरख्वास्त दायर कर देते हैं या वो अपील कर देते हैं सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। और उन्होंने उसके अलावा कहा कि ठीक है, वो समझते हैं कि इलेक्शन तब हो, ठीक है, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान देखिए कि अब हर किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है। उन्होंने कहा कि इस तरीके से अगर इमरान खान साहब इलेक्शन मतलब के हो गए और इमरान खान साहब हार गए तो इमरान खान साहब तो फिर नहीं मानेंगे, ठीक है यार। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई इमरान खान साहब ने फिर भी नहीं मानना, अगर वो ना जीते तो वो नहीं मानेंगे, जीत गए तो जिस तरह की मर्जी फील्ड दे तो उन्होंने मान जाना, ठीक है। तो उस पर राना सनाउल्लाह ने ये बात की, उन्होंने कहा कि जब पंजाब और KPK के इलेक्शन होंगे, ठीक है, तो तब वफाक में इलेक्शन नहीं हो रहे होंगे, ठीक है। और जब वफाक में इलेक्शन हो रहे होंगे, ठीक है, तो जो यहाँ पर मतलब कि इंटरिम सेटअप नहीं होंगे, यहाँ पर गवर्नमेंट्स होंगी इलेक्टेड, ठीक है। तो उन्होंने उससे कहा कि जो इलेक्शन का पूरा सेटअप है, ठीक है, इससे मुतासिर होगा, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी देखना पड़ेगा, ठीक है, कि वो हर किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड दे। और जब वो देखे कि इलेक्शन कमीशन जब इलेक्शन फुल मतलब क्रेडिबल इलेक्शन हो सकते हैं वो तब इलेक्शन करवाए। इसके अलावा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी साहब है, ठीक है, उन पर पहले एक दफ़ा मतलब कि मुकदमा दायर हो चुका है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चपरासी बोलने पर उन्होंने फिर एक बात की, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर, ठीक है, आर्टिकल 6 का मुकदमा होना चाहिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर, ठीक है। और उन्होंने कहा कि इसको मतलब कि गिरफ्तार होना चाहिए जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। साथ साथ उन्होंने कहा कि ये खुली यानी कि आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने कहा कि हम कोई बात बोलें तो हमारे ऊपर यानी कि फ़ौरन से कॉन्टेम्प्ट लग जाती है, हमारे ऊपर मुकदमे कर दिए जाते हैं, ठीक है। और जो मतलब कि वो हुकूमत है, ठीक है, जिस तरह मरियम नवाज है, ठीक है, वो पता नहीं क्या कुछ बोल रही है, ठीक है, अदलिया के खिलाफ और किस चीज़ के खिलाफ बोल रही है, ठीक है, और उसके ऊपर किसी किस्म का कॉन्टेम्प्ट नहीं लगाया जा रहा, कोई उस पर नोटिस नहीं ले रहा, ठीक है। तो अब फवाद चौधरी साहब से मैं यही कहूँगा कि फवाद चौधरी साहब ये पता किस तरीके से हो रहा है, उसी तरीके से हो रहा है कि जब 2018 में, 2019 में, 2020 में, ठीक है, उन लोगों के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगती थी। राना सनाउल्लाह के खिलाफ यानी कि हीरोइन के मुकदमे हो रहे थे, शहर खान अब्बासी को गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है, एहसन इकबाल को गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है, वो सारा साफ्ता हो रहा था, ठीक है। और आप मतलब कि उस वक्त कुछ भी बोल सकते थे और आप उस वक्त जनरल बाजवा साहब को अपने अब्बू जी कहते थे और आप कहते थे कि अब मतलब कि जो भी उनके खिलाफ अब बोलेगा, ठीक है, वो गद्दारी का मुर्तकिब होगा, ठीक है, वो पाकिस्तान के साथ वफादार नहीं होगा और पता नहीं कौन कौन से दूसरे आप फतवे जारी करते थे जो भी जनरल बाजवा साहब के खिलाफ बोलता था, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान इस कदर मुआशी बुहरान का शिकार है, ठीक है, और हमारे जितने भी सियासतदान हैं, ठीक है, जो हमारे लीडरान हैं, ठीक है, मैं कहता हूँ कि उनका रवैया देख के अवाम का दिल करता है दोबारा इनको वोट डालने को, ठीक है। अगर अवाम का दिल करता है, ठीक है, तो कसम से हमारे जो दिल है वो मुर्दा हो चुके हुए हैं, ठीक है। हम मतलब कि इतने जाती अनाज के शिकार हो गए हुए हैं, ठीक है, कि मतलब कि अगर हम किसी को ठीक कह रहे हैं, फर्ज करें कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो इमरान खान को अपना लीडर मानते हैं तो वो सही कर रहा है, वो गलत कर रहा है, ठीक है। इन लोगों ने कहना कि अब हमारी ये ना है कि हम इसके मुखालिफ कोई बात करें या कोई मुखालिफ इसकी बात सुने, हमने इसके हक में ही बात सुननी है, हमने
चाहे वो झूठ हो चाहे सच हो। अब मैं कहता हूं कि ये लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, ठीक है, और जो इनका लीडर है, ठीक है, जिस वक्त पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर की बात कर लेते हैं, इमरान खान साहब की, वो रोज कौम से खिताब करता है, वो रोज कौम से खिताब करके कभी कहता है मतलब कि कोई और उसके पास कोई मुआशी बहाली का प्लान नहीं है, ठीक है। असद उमर जो सबसे बड़ा वजीर खजाना था, ठीक है, उसकी नज़र में वो टोटली फारिग हो गया था, पहले 3 महीने में उसे उड़ा दिया था, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ मतलब कि उसने फुल अपनी कमर कसी हुई है, ठीक है, जनरल बाजवा के खिलाफ। यार मैं कहता हूँ कि सब पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जनरल बाजवा है, ठीक है। वो रोज खिताब करता है और रोजाना कोई नई शुल्ली छोड़ता है, ठीक है। मतलब कि एक इंटरव्यू आजकल पाकिस्तान तरीके इंसाफ वाले, मतलब कि एक इंटरव्यू ने एक कॉलम को बड़ा उन्होंने पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है। वो जुवेद चौधरी साहब का कॉलम है, उसमें उन्होंने ये कहा, जनरल बाजवा के साथ जो उनकी मीटिंग थी वो सपोर्ट किया था, उसमें उन्होंने ये कह दिया कि जनरल बाजवा ने कहा था कि इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट थी वो बड़ा खतरा थी पाकिस्तान के लिए, अगर उनकी गवर्नमेंट रहती तो पाकिस्तान ना रहता, तो इसलिए हमने फैसला लिया, ठीक है। जिसके बाद जनरल बाजवा की तरफ से डिनाइल आ गया, ठीक है। जुवेद चौधरी साहब ने खुद मतलब कि अपने व्लॉग में कह दिया कि ऐसी बात नहीं हुई थी, मैंने इस बात की ब्रीफिंग करनी थी अपने अगले कॉलम में, ठीक है। उसके अलावा मंसूर अली खान ने जनरल बाजवा से बात करने के बाद उसकी बात की वजाहत कर दी कि ऐसी बात नहीं हुई थी, ठीक है। जनरल बाजवा की तरदीद आ गई, ठीक है। लेकिन इन लोगों ने वो बात पकड़ ली, देखें जनरल बाजवा ने गवर्नमेंट गिराई है, देखें जनरल बाजवा ने गवर्नमेंट गिराई है। और यार चलो तुम लोग मतलब कि ये बात सोचते हो ना कि वो जनरल बाजवा की सारी कन्वर्सेशन ठीक है जुवेद चौधरी साहब के साथ, तो यार जो बाकी बातें हुई हैं उस पर भी अमल पैरा हो जाओ। तुम लोगों ने जो शौकत तरीन के वाले काल से कहा था कि यानी कि उसे कैसे माफ करवा दिए जाएं, या तुम मतलब कि जो बाकी जनरल बाजवा की उस कॉलम में बातें हैं वो भी मानो ना, ठीक है। खाली एक चीज पकड़ के ये देखें जनरल बाजवा ने ये कह दिया, ये देखें जनरल बाजवा ने ये कह दिया, यार व्हाट इज दिस यार, ठीक है। तो इमरान खान साहब को और इस वक्त कोई उनका मामला नहीं है, वो डेली आते हैं, ठीक है। अच्छा अब 2-3 दिन पहले खिताब किया, ठीक है, उन्होंने कहा कि मैं रशिया से जब मैं वापस आया, ठीक है, तो मैं अब रशिया से मिलके आ रहा हूँ, ठीक है। तो जो जनरल बाजवा साहब हैं उन्होंने मुझे कह दिया कि आप कंडेम करेंगे नहीं कि जो ये जो रशिया ने यूक्रेन के साथ वॉर शुरू कर दिया, हमला कर दिया। तो उन्होंने कहा मैं रशिया से मिलकर आ रहा हूँ तो मैं कैसे कंडेम कर दूँ। उन्होंने कहा कि जिस तरह भारत न्यूट्रल है हमें भी न्यूट्रल लेना चाहिए, ठीक है। हालांकि जो भारत है वो तो अमेरिका का यानी कि पार्टनर भी है, ठीक है, लेकिन वो फिर यानी कि कंडेम नहीं कर रहा और वो फिर मतलब कि न्यूट्रल खड़ा हुआ है। तो जिस पर जनरल बाजवा ने खुद ही यानी कि मतलब कि कंडेम कर दिया है जो रशिया का उधर था, ठीक है। और जिसके बाद एक कॉन्स्पिरेसी हुई तो ये हुआ तो वो हुआ, ठीक है। और उसके बाद मतलब कि जो उसके जो सुनने वाले हैं, ठीक है, वो चीखे मारते हैं, ये होता है लीडर, ये देखें अमेरिका की बात नहीं मानी, जनरल बाजवा की बात नहीं मानी। और यार मेरी बात सुनो, इतना ये बहादुर लीडर था जो 29 नवंबर से पहले जनरल बाजवा का नाम क्यों नहीं ले रहा था, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अमेरिका नहीं था तो जनरल बाजवा था, तो उस वक्त ये क्यों अमेरिका का नाम नहीं मतलब कि जनरल बाजवा का नाम नहीं ले रहा था, ठीक है। उसके अलावा फिर उसके बाद जो रशियन एम्बेसडर ने भी इस बात की तरदीद कर दी। उन्होंने कहा कि ये जो इमरान खान साहब का जो रिजीम चेंज ऑपरेशन है, ठीक है, इसमें अमेरिका जिम्मेदार नहीं था। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने जब किसी के मुखालिफ होता है, ठीक है, तो वो साजिशें करता है, लेकिन जो इमरान खान साहब के खिलाफ जो कार्रवाई हुई ये दाखिली कार्रवाई थी, ठीक है। तो यार ये बात समझ में नहीं आती, ठीक है, कि जमहूरी तरीके से जब आपकी गवर्नमेंट गिराई गई, ठीक है, आपके मुनहरिफ अरकान का वोट भी नहीं लिया गया, जो आपकी जो गवर्नमेंट में जिन बैसाखियों पे खड़ी हुई थी सिर्फ वो बैसाखियाँ आपसे साइड पे हो गई और वो अपोजिशन के साथ चली गई, तो मतलब कि आपकी गवर्नमेंट चलेगी। मुझे समझ नहीं आती, रोला डाला हुआ है रिजीम चेंज ऑपरेशन का, ठीक है। और अब आगे आ जाओ, अब इलेक्शन का रोला डालो, ये समझ भी आती है, ठीक है। रिजीम चेंज ऑपरेशन, ठीक है। वो जेल पर तरीका कहा गया हुआ है, ठीक है, तो उस पर भी मतलब कि कोई अमल पैरा हो रहा है, ठीक है। कोई जेल बरो तहरीक पर कोई कार्रवाई हो रही है, मतलब कि कोई एक रहनुमा भी जेल में जा रहा है, मेरे को समझ में बात नहीं आती, ठीक है। यार मतलब कि आप इनसे कोई सवाल कर लो, अदालतों में ये पेश नहीं होते, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि आज बैंकिंग कोर्ट ने तलबी का नोटिस भेजा हुआ था, उसके बाद इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने तलबी का नोटिस भेजा हुआ था, नहीं जाते और बात करते हैं रूल ऑफ लॉ की, ठीक है। उसके बाद फॉरेन फंडिंग का पूछा जाए तो कहते हैं कि मुझे पता ही कुछ नहीं है, ठीक है, कि कहाँ से फंडिंग आ रही थी। उसके अलावा इनसे पूछा जाए कि मुबैना बेटी के हवाले से, ठीक है, तो कहते हैं कि ये मेरा मसला है, ठीक है, मतलब कि ये ज़ाती हमला हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा इनसे पूछा जाए तोशा खाना का, ठीक है, तो ये कहते हैं कि मेरी घड़ी मेरी मर्जी,
ठीक है। उसके अलावा इनसे मतलब कि पूछा जाए कि वो इनके ऊपर जो केस चल रहा है, जो इन्होंने ही हद के इज्जत का दावा किया हुआ ख्वाजा आसिफ पर, जो इन पर जिरा हो रही है, तो इनसे पूछा जा रहा है कि जो वो जो $30 लाख की जो इन्वेस्टमेंट की गई थी, ठीक है, चंदे में से वो आपने कब की, कैसे मंजूरी दी, कैसे एक बोर्ड मेंबर की कंपनी को ही मतलब कि वो पैसे दे दिए गए, ठीक है। तो मतलब कि उसकी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए गए, तो वो कहते हैं मुझे पता ही नहीं, सिर्फ इनको ये पता है, ठीक है, कि रजीम चेंज ऑपरेशन कैसे हुआ। मोहसिन रजा नकवी भी एक कलीदी किरदार अदा किया, मोहसिन रजा नकवी ने। उसके अलावा मतलब कि किसने कलीदी किरदार अदा किया, पहले वो अमेरिका से शुरू हुई, फिर जनरल 29 नवंबर के बाद जनरल बाजवा भी आ गई, फिर कभी ने आईवी रिपोर्ट्स देती थी, ठीक है। अब मैं ये कहता हूँ कि एक बंदा, ठीक है, जिसको अपने जो उसने एक अस्पताल बनाया हुआ है, उसको उसके हवाले से कुछ नहीं पता, ठीक है। तो ये कौम उम्मीद करती है उससे कि यार ये मुल्क को संभालेगा, वो जिस तरीके से मुल्क को संभालेगा वो तो आप लोगों ने देख चुके हैं आप लोग, ठीक है। तो मतलब कि इससे अच्छा डेमो आपको और क्या मिल सकता है यार। 3.5 साल उसने गवर्नमेंट किया पाकिस्तान पर, लेकिन चलें, ठीक है। वो आपको उम्मीद है उससे, तो अल्लाह करे कि वो पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरी कर दे, ठीक है, अगली बार अगर वो इलेक्ट होके आता है तो। इसके अलावा, ठीक है, दूसरे लीडर, ठीक है, उनकी बात कर लेते हैं, मरियम नवाज साहिबा की, ठीक है। उनके पास कोई बात नहीं है और इमरान खान को गालियाँ निकालने के लिए, ठीक है। उन्होंने एक इमरान खान का तोशाखाना केस पकड़ा हुआ है, इमरान खान की मुबैना बेटी को पकड़ा हुआ है, ठीक है, ठीक है। तीसरा वो मतलब कि शुरू हो जाती है कि नवाज शरीफ वहाँ बैठ के, नवाज शरीफ का जिसम वहाँ पे है लंदन में, नवाज शरीफ की जो रूह है वो यहाँ पर है, ठीक है। वो लंदन के जो एवन फील्ड अपार्टमेंट्स हैं वहाँ पर बैठकर पाकिस्तानी अवाम जो इस वक्त गुर्बत की में पिस रही है, ठीक है, महंगाई में पिसी अवाम का बारे में सोच रहा है, लंदन के एवन फील्ड अपार्टमेंट जो अरबों के हैं उनके अंदर बैठ के। यार मैं कहता हूँ कि क्यों लोगों को यार तुम लोगों ने बुद्धू बनाया हुआ है, ठीक है। मतलब यार इतना उसे अवाम का दर्द है, मैं अपनी पता नहीं पहली कितनी वीडियोस में कह चुका हूँ कि यार वो वापस आ जाए, वो वापस क्यों नहीं आता। ये 170 अरब के जो टैक्सेस अवाम पे लगाए जा रहे हैं, ठीक है, ये 170 अरब इन लोगों से इकट्ठे किए जाएंगे। जो खान कहता है कि भाई मेरी घड़ी मेरी मस्जिद, उससे वो 170 अरब रुपए पूरे किए जाएं, नवाज शरीफ से किए जाएं, ठीक है, जरदारी से किए जाएं, ठीक है, अवाम के बजाय, ठीक है। लेकिन कौन पूछने वाला उनको, ठीक है। चलो नाज़रीन, आपके लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और यार प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। अगर कोई 3-4 बंदे मेरी वीडियोस देख लेते तो मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर दो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।